नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ आशीष और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर का बजट आज ही के दिन हमारे चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने हमारी असेंबली में जो पेश किया है 2024-23 का, उसकी मेजर हाइलाइट्स। जितने भी लोग हैं मुझे लगता है सारे इंटरेस्टेड रहते हैं कि इस बार के बजट में क्या क्या खास चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो फाइनली वो दिन आ चुका है, बजट पेश हो चुका है और मेजर हाइलाइट्स मुझे लगता है आप स्क्रैम्बल कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे डिफरेंट मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स पे। मैं आपको सभी चीज़ों की समरी जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और वो भी ईजी वे से, चार्ट के माध्यम से। बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। मुझे लगता है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो बिना डिले करें आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो पहली स्लाइड में हम एक जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बजट में इस बार आउटले है वो है लगभग 1,13,767 करोड़ का। अगर हम याद करें पिछले साल के बजट का, तो उसमें 1.12 लाख करोड़ का बजट था, वो देखने को मिला था। तो इस बार 1.13 लाख करोड़ का जो बजट है वो हमें देखने को मिल रहा है, एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिली है। अब अगर इस बजट का हम देखें कि इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों 80,640 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 33,127 करोड़। अब फ़र्क क्या है दोस्तों इसमें? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार होती है वो सैलरीज, मुलाजिम जो लोग होते हैं उनकी सैलरी, उनकी पेंशन और चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए खर्च करती है। तो ये है मेजर चंक, यानी कि लगभग मान के चलो आपकी 60% से ऊपर का बजट जो है वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है और बाकी का जो 33,127 करोड़ है वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए एसेट्स, जैसे मान लो रोड, कोई भी एसेट की चीज़ें होती है उनको क्रिएट करने में लगाया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2026-23 का बजट जो ये बता रहा है, ये अंत्योदय, जो सबसे गरीब सेक्शन होता है, उनकी वेलफेयर और के लिए, उनकी वेलफेयर ओरिएंटेड ये बजट बताया गया है और डिज़ास्टर रेजिलियंस ओरिएंटेड बताया गया है दोस्तों। जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो सेकंड स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो कि जो फिस्कल आर्किटेक्चर है वो हैवीली डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर, मतलब जो सरकार मरकज में है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए आप, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू हमें आता है, जो पूरा टोटल टैक्स रेवेन्यू हमें आता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो है लगभग 10,265 करोड़ अभी तक। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो अभी तक है 4,964 करोड़ रुपीज़। और टोटल बजट में ये आप देख सकते हो कितना है, सिर्फ 10 + 4 14,15,000 करोड़ के आसपास। बाकी का जो है वो 75% वो सारा सेंटर से हमें मिलता है। तो सेंट्रल असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस बार लगभग 42,650 करोड़ रुपीज़ इस बार के बजट में, जो यूनियन बजट था हमारे देश का, भारत देश का, उसकी तरफ से हमें जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। तो 75% वहाँ से मिलता है सेंटर से, बाकी का जो है वो हम यहाँ से नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू से जनरेट करते हैं। तो यह है टोटल बजट का एक मोटा मोटा पिक्चर। आइए दूसरी स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि जितना भी हमारा बजट है 60% अगर हम इसका देखें तो 60% तो सिर्फ सैलरीज, पेंशन, डेट सर्विसिंग, ऐसी चीज़ों में ही खर्च हो जाता है। जो बाकी का 40% है सिर्फ वो ही बचता है नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करने के लिए। ये पिक्चर ऐसी चीज़ बता रही है दोस्तों। ऑपरेशनल कॉस्ट कंज्यूम कर देते हैं 60% ऑफ द बजट को। आप लगाइए अंदाज़ा कि जो मुलाजिम होते हैं उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, फिर जो उधार लिया होता है उसका डेट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, वो सारे खर्चे में ही हमारा 60% बजट कंज्यूम हो जाता है। बाकी का जो बचता है वो फिर यूज़ किया जा सकता है नई प्रोजेक्ट में और या फिर कोई नई डेवलपमेंट के कार्यों में। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे स्लाइड में। तो दोस्तों अगर हम यूनियन बजट 26-27 की बात करें तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि 43,290 करोड़ रुपीज़ का इस बार जम्मू एंड कश्मीर को पैसा मिला है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सिक्योरिटी एलोकेशन की बात करें दोस्तों तो सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी एलोकेशन
जो है वो 9,325 करोड़ स्पेसिफिक एलोकेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस 9,325 करोड़ सेंटर की तरफ से। और डिज़ास्टर से जो रिकवरी है उसके लिए सेंटर की तरफ से लगभग 538 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें लगभग दोस्तों तो 259 करोड़ झेलम तवी प्रोजेक्ट के लिए है और 279 करोड़ डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर हम इस बार के बजट की बात करें जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में पेश किया है, इसमें जो अन्नतोद्या अन्न योजना वाले हैं, जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको सालाना 6 फ्री सिलेंडर्स देने की बात कही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 फ्री सिलेंडर्स फॉर अन्नतोद्या अन्न योजना हाउस होल्ड्स। उसके बाद 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो भी देने की बात करी गई है इन्हीं AAY कार्ड होल्डर्स को, लेकिन उसको इंटीग्रेट करा गया है PM सूर्य घर सोलर रूफटॉप स्कीम के साथ, जिसके लिए जो ओपोजिशन है वो इनकम्बेंट सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रही है कि सेंट्रल स्कीम्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करके यहाँ पे ऐसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद हम फुल फ्री वेवर के बारे में। तो यहाँ पे भी जो AAY कार्ड होल्डर्स हैं उनके बच्चों के लिए फुल फ्री वेवर मतलब उनको फीस माफ़ है। मैरिज असिस्टेंस की बात करें तो शादी के लिए भी लगभग जो असिस्टेंस है, जो मदद है, उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, यानी कि 25,000 एक्स्ट्रा कर दिया गया है। और अगर जैसे आपको पिछले साल का याद हो कि पिछले साल फ्री बस सर्विस जो थी लेडीज़ के लिए शुरू करी थी उमर अब्दुल्ला सरकार ने, तो इस बार भी उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा है। इस बार भी फ्री बस सर्विस जो है कंटिन्यूसली मिलती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है उसके लिए 55 करोड़ एलोकेशन बताई गई है, जो पिछली बार से लगभग थोड़ा ज़्यादा है, 44% इंक्रीज़ है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और मॉडर्न स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इलेक्ट्रिकल बसेज हैं 200 एक्स्ट्रा मतलब और इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो खरीदी जाने वाली है और उसके लिए पैसा भी अलॉट किया गया है। प्लस मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि 75.7 करोड़ रुपये जो हैं वो लगाए जाने हैं 50 नए और ट्रक्स खरीदने के लिए, ताकि सप्लाई चेन को और दुरुस्त किया जाए। और जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, आपको पता है कितने फल फ्रूट सब्जियाँ वगैरह आती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करने के लिए, पहुँचाने के लिए लॉजिस्टिक्स की जो ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए जो 50 ट्रक्स नए खरीदे जाने उसके लिए 75.7 करोड़ रुपीज़ और अलॉट किए गए हैं। और जो मैं आपको बताऊं 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी जानी है, उसके लिए 350 करोड़ रुपए जो हैं वो इस बजट में अलॉट किए गए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ 259 करोड़ रुपीज़ मिले हैं और डिज़ास्टर रिस्पांस की तरफ अगर देखा जाए तो 279 करोड़ रुपये जो हैं वो मिले। तो ये थी दोस्तों मेजर हाइलाइट्स जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था और जो इस बजट में दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि अपोजिशन इसको किस तरीके से किन किन पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ कर रही है, सवाल उठा रही है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा अगर आप कमेंट करके ये इच्छा जताएंगे तो। उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। फॉलो ज़रूर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।